गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था पिछली 4 वीडियोस में, बीएसटी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और मैंने आपसे वादा किया था कि इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यू है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ, तो इनमें से कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर होगा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि बिना मैनेज, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? की है। बिना उसके ये क्या है? ये एक की है जिसके बिना मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। 3 लेवल हमने पढ़े थे, टॉप, मिडिल लेवल और लोअर। तो ये बोल रहा है कि जो आपके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एमडी होते हैं वो कंपनी के, वो किस मैनेजमेंट लेवल में पाए जाते हैं? टॉप में या मिडिल या लोअर, आपको ये बताना है। तो मैं ये जो जितने भी हमें बताया गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ या हमारे चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब किस में पाए जाते हैं? सब पाए जाते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट में। ठीक है, चलिए उसके बाद कोऑर्डिनेशन कैन बी कंसीडर्ड एज, कोऑर्डिनेशन को कंसीडर किया जा सकता है। इनमें से कोऑर्डिनेशन को क्या कंसीडर किया जाएगा? एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन को हम मान सकते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फोर्थ, अ गुड मैनेजर सिंक्रोनाइज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू। तो एक साथ सारी एक्टिविटीज़ को एक मैनेजर कैसे जोड़ सकता है? मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट के अंदर 3 लेवल होंगे, कि टॉप लेवल होगा, फिर मिडिल लेवल होगा, लोअर होगा। उसके अंदर भी क्या होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो इन सबको आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं? तो जोड़ के रखने का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू है? कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक केस स्टडी टाइप हमारा क्वेश्चन है। हीरो लिमिटेड टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस 20,000 शर्ट्स। वो कितना बनाना चाहते हैं? 20,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹170। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ एफिशिएंट? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हीरो लिमिटेड को टारगेट दिया गया कि 20,000 शर्ट्स हमें बनानी है और एक शर्ट हमें 150 रुपये में बना के तैयार करनी है। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट को तो टाइम पे अचीव किया, टारगेट को टाइमली अचीव कर लिया, मगर जो खर्चा था वो कितना आ गया? 170 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या वो एफिशिएंट है? तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एफिशिएंसी और एफिशिएंट। तो दोनों में फ़र्क आपको याद होगा। तो आपको इसमें बताना है कि वो एफिशिएंट है कि नहीं। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एफिशिएंट के केस में क्या था कि उसको विद इन गिवन कॉस्ट उसको क्या करना था? चीज़ों को प्रोड्यूस करना था। वहाँ टाइम बाउंडेशन नहीं था कि टाइम वो ज़्यादा ले सकता था, बट रिसोर्सेज को बेटरली यूज़ करना था। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो उसका डेविएशन आता है 20 रुपये हायर में वो बना के दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 20 रुपये ज़्यादा लगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया। वो इफ़ेक्टिव तो है। इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि उसने गिवन टाइम में काम पूरा कर दिया, बट वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो, he is not efficient because he had achieved the target but at a higher cost। उसने अचीव तो किया बट उसको एक हायर कॉस्ट पे अचीव किया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज सेड दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये क्यों कहा जाता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? मतलब ये गोल की तरफ देखता है। देखो,
तो मैनेजमेंट में होता क्या है कि बहुत सारी यूनिट्स के डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, और जितनी भी हमारी यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स के जो एफर्ट्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, एफर्ट्स को कंबाइन किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। विद थ्रू किसके थ्रू जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। आपको मैंने बताया था इन सबको आपस में कनेक्ट किसके थ्रू किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो इन सबको जोड़ने वाली कड़ी का नाम है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सब लोगों की एफर्ट्स को एक साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो मैनेजमेंट यूनिट्स के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके एफर्ट्स को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एक सर्टेन गोल की तरफ जाते हैं। तो यस, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिकॉज इन मैनेजमेंट द इंडिविजुअल गोल्स, कौन से इंडिविजुअल गोल्स, जो किसी के व्यक्तिगत गोल होंगे उनको क्या किया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल में। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट। तो ये मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बताना है कि किस लेवल पर, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल के जो पर्सन होते हैं मैनेजमेंट में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल रहे। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहे बेहतर तरीके से, वो मार्केट में क्या करे, सर्वाइव करे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मजदूर भाई रहते हैं उनकी तो ये जिम्मेदारी है नहीं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नहीं करते, क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड करता है, आपकी पॉलिसीज़ पे, कि आप पॉलिसी कैसी फ्रेम करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी फ्रेम अच्छी हुई है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। आपका प्लानिंग में अगर दम है, और प्लानिंग का कौन करता है, टॉप लेवल, तो इसमें आंसर क्या होगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल पॉलिसी फॉर्मुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। चलिए, तो मैनेजमेंट, जब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे टॉपिक, तो वहाँ आपको मैंने ये पढ़ाया था कि एक मैनेजमेंट के या एक ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब, जो वर्कर है वो वर्कर के क्या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो अच्छी सैलरी, वो चाहेगा कि उसको एक अच्छी सैलरी मिले, यानी फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी। इंसेंटिव, उसको क्या मिले, बोनस मिल जाए, इंसेंटिव्स मिले। तो एक तो ये आपका हो सकता है। दूसरा, उसको क्या मिले, अगर कोई वर्कर अच्छे से काम कर रहा है, सपोज़ करो उसने बहुत बेहतर काम किया, तो दूसरों से अच्छा काम कर रहा है, हार्डवर्क करता है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। मतलब कि उसको क्या मिले, कि उसके काम को क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए, तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है, और उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। लाइक अगर वो पहले मैनेजर था तो उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, अब सीनियर मैनेजर, वो ये सोचेगा। ठीक है, और क्या, और जो की पॉइंट है वो क्या, सेफ्टी नीड्स भी होनी चाहिए। वो जिस इन्वायरमेंट्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप आज समझ सकते हैं कि कोरोना है, तो कोई भी वर्कर नहीं चाहता कि उसकी जान जोखिम में जाए, तो उसको सेफ्टी नीड्स भी चाहिए कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करे जहाँ वो सेफ़ है। प्लस सेफ्टी पर जॉब को लेके भी होनी चाहिए कि वो कैसे रहे, एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे देखा जाए, ऐसा नहीं कि एक टेम्पररी एम्प्लॉय के तौर पे उसको जब चाहे निकाल दिया जाए। तो ये क्या हो सकता है आपका, बेसिकली ये हमारे इंडिविजुअल गोल्स हो सकते हैं या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 डन। अभी चलते हैं 10 की तरफ। नेम एनी 2 एक्टिविटीज़ अंडरटेकन एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
जो हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ आपको बताना है कि कोई 2 ऐसे काम जो वो करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जब भी बात की जाएगी तो सबसे पहले तो क्या होता है उनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज़ और प्लान्स फॉर्मुलेशन, ये उनका काम होता है। ठीक है, आपको पॉलिसी एंड प्लान्स फॉर्मुलेशन को एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा क्या, जो सर्वाइवल एंड वेलफेयर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वाइवल और वेलफेयर भी किसके हाथ में होता है, टॉप लेवल के हाथ में होता है। ठीक है, तो आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये केस स्टडी है। 11th क्वेश्चन, राहुल determines the overall objective strategies of for the organization. He also interacts with the business environment to analyze its implication. Name the managerial level at which Rahul is working. State any 4 of his basic functions. ठीक है, तो यहाँ आपको राहुल करना है। कहता है राहुल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। ठीक है, उसके प्लान क्या है, पॉलिसीज़ क्या होंगे, और वो क्या करता है कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट के एनालिसिस करता है पूरी तरह से। आपको ये बताना है कि वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करता है और उसके 4 फंक्शंस बताने हैं। तो यहाँ आप अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन या डिसीजन मेकिंग में आ गया तो वो टॉप लेवल हो जाएगा, और टॉप लेवल के 4 आपको बताने हैं कि टॉप लेवल पे 4 काम क्या होते हैं। अभी हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया, तो 2 पॉइंट वहाँ हो गए थे, 2 पॉइंट और, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया है, वेलफेयर, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, ये भी एक पॉइंट है। तो आपको ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कोई 4 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने कि मैनेजमेंट के 4 फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे। तो पहला अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब कि मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति से मिलके नहीं होता है। मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे एफर्ट्स को कंबाइन करना होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं। वहाँ एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, वहाँ पूरी क्या होती है, एक टीम होती है। और टीम के गोल को हमें क्या करना है, टीम के एफर्ट्स को कंबाइन करके एक ग्रुप गोल बनाना होता है, और उसी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, इंटेंजिबल फोर्स मतलब जो हमें मैनेजमेंट दिखता नहीं है। ओके, तो मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट मेकिंग अच्छा है, कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रॉफिट कर पा रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ महसूस कर सकते हैं, बट वो दिखता नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि यह हर जगह एप्लीकेबल है। ऑल परवेसिव, ठीक है, यूनिवर्सल इन नेचर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ इंडिया में ही है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह आपको हर काइंड ऑफ इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। ठीक है, और फोर्थ ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एज इट कंप्रोमाइज 3 डायमेंशंस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो 3 चीज़ों को ये आपस में क्या करता है, कंबाइन। क्या, पहला मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट करना है किसके लिए, वर्क के लिए। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मल्टी डायमेंशनल, क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ों को कंबाइन करता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस क्या, पीपल, जो लोग काम करते हैं वो, एंड उनकी एक्टिविटीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ऑपरेशन,
और क्या, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, हमारा जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसकी भी ये क्या करता है, सारी चीज़ों की स्टडी करता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट के हमारे क्या थे, कुछ फीचर्स थे। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। गाइस, आपको अभी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कतें होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और फिर स्टार्ट करेंगे हम कल चैप्टर 2 अपना। फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं आप एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, और प्लीज़ स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि डेट अब आ चुकी है और डेट आने वाली है आपकी, तो तैयारी का लेवल बढ़ा दीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।